Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. आज Calculus of Variations का हम 16th लेक्चर जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर में लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो वेक्टर पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अगर y ऑफ x जो है जिस पे आपका फंक्शनल डिपेंड कर रहा है एंड वी आर लुकिंग फॉर द फंक्शनल्स मिनिमम और मैक्सिमम, or in other words we can say that I am looking for the extreme values of that functional. उसका अगर जो कर्व है y of x वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में अगर दिया गया हो तो हमने ये देखा था कि आपकी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस, इनफैक्ट हमने एक रिजल्ट स्टेट किया था कि आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैरामीटर टॉ या t है अंडर सर्टेन कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या थी कि आपका जो ट्रांसफॉर्म पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूज़ करके आपका जो फंक्शनल बनता है जिसका इंटीग्रेंट जो है वो पॉजिटिव होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 होना चाहिए, और वो फंक्शन पे और भी एक रिजल्ट हमने स्टेट किया था जिसमें हमने ये कहा था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी जो है ये होना चाहिए. एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्प्लिसिटली तो ऑफ कोर्स पैरामीटर जो है उस पर वो डिपेंड करेगा. एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर मैंने ये कहा था कि आपकी आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जनरली वो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं. अब सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और मैंने एक दो स्लाइड्स दिखाई भी थी कि वी कैन ट्रांसफॉर्म सेकेंड ऑर्डर वन. अगर एक हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक सिस्टम में जिसमें फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उस सिस्टम में दो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी. सिमिलरली अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है फंक्शनल में और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है, लेट्स से n डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और हमारा फंक्शनल जो है वो उन n डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने ये साबित किया था कि हमारा आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो है वो एक सिस्टम ऑफ n ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेगी. अब उस सिस्टम ऑफ n सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं into a system of 2n first order ordinary differential equations. In fact ये आइडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, this idea goes to the a more generalization theory जिसको हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी भी कहते हैं या हैमिल्टोनियन थ्योरी भी कहते हैं. आज के लेक्चर में हमारा यही ऑब्जेक्टिव है और इनको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की फॉर्म में सब्जेक्ट में हम कहते हैं कि द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इज इन फैक्ट द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ आवर आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस. और ओरिजिनली आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं अगर हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं एंड आवर फंक्शनल इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द हायर डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल. फिर हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं. अदरवाइज अगर हायर डेरिवेटिव्स पे डिपेंड कर रहा हो हमारा फंक्शनल तो हमने देखा था कि हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो एज आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस अकर होती हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. Today's lecture is about the what we call in calculus of variations canonical form of Euler-Lagrange equations. और इसको एनालिटिकल डायनामिक्स में जब मैं अप्लाई करूँगा इन कॉन्सेप्ट्स को तो आई विल सी के इन कैनोनिकल इक्वेशंस को मैं हैमिल्टन इक्वेशंस का करूँगा. सो लेट्स गो टू द स्लाइड एंड सी व्हाट वी हैव इन टुडेज लेक्चर. Today we are going to start the 16th lecture of Calculus of Variations.
एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाना है। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जो है वो नोशंस जो है वो डिस्क्राइब की हुई हैं। ये नोशंस जो हैं ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसमें n जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है फर्स्ट ऑर्डर की। द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। आप ये देख रहे हैं ये इनफैक्ट dx1 ओवर dt x1 डॉट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। f1 इज एनी फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स एंड the independent variable which is t in our case. So we have n ordinary differential equations where f1, f2 and fn are given functions of the variables x1, x2, xn and t. This can also be written as in the compact form, vector form में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। It's an easy thing। और यहाँ पे जो x bold vector है वो इनफैक्ट क्या है, x1, x2 so on xn जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और आपका f बोल्ड वेक्टर जो है जो कि राइट हैंड साइड आपके सिस्टम की बन रही है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वो इट कंसिस्ट ऑफ f1, f2 so on and so forth fn। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये एग्जांपल ये लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज अबाउट। प्रेडेटर प्रे सिस्टम का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो ये है, अदरवाइज इतनी सिंप्लीफाइड फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते। कन्वर्ट द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ ODEs। इसको कन्वर्ट करना हमने, ऑफ कोर्स x डॉट जो है उसको मैं नया वेरिएबल रख लेता हूँ v एंड x डबल डॉट मेरा v डॉट बन जाएगा प्लस -3v माइनस 4x। अब इसको अगर पिछली स्लाइड की नोशन में मैंने लिखना हो तो मेरा बोल्ड वेक्टर x जो है वो क्या बनेगा, x एंड v। कैपिटल F वेक्टर बोल्ड जो है वो मेरा क्या बनेगा, v and -3v minus 4x. So my system is in fact x dot into f। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसी सिस्टम ऑफ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर को उसको मैंने इस तरह लिखा। जनरली स्पीकिंग अगर आपके पास n सेकेंड ऑर्डर ODEs हों, so we can convert this system of n second order ordinary differential equations into first order system of first order ordinary differential equations having 2n equations। जैसे यहाँ पे here we have only one second order ODE and it is equivalent to in fact this system of first order ordinary differential equation which have two ordinary differential equations। तो इसका तरीका यही है कि हम correspond एक नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं correspond to the second derivative जितने भी आपके पास वेरिएबल हों। So this is the main topic of today's lecture, the canonical form of Euler-Lagrange equations। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर हम इसको एनालिटिकल डायनामिक्स में पढ़ेंगे तो इनको हम जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हम सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में कि किस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, उनको हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं। सो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ Euler-Lagrange इक्वेशंस और हैमिल्टन इक्वेशंस, कुछ बुक्स एनालिटिकल डायनामिक्स वाली जो है हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं। फॉर द फंक्शनल दिस वन, अब ये फंक्शनल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शनल आपको कैटेगराइज करना चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है
डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास n है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे ये फंक्शनल डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक ही जा रहा है. इस तरह के फंक्शनल की इन विच वी हैव वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड n डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हमने आइलर-लाग्रांज इक्वेशन साबित की हुई है कि ये आइलर-लाग्रांज इक्वेशन है. इनफैक्ट दिस इज a system of n second order ordinary differential equations. So this is a system of n second order ordinary differential equations we want to convert that system of n second order ordinary differential equation into first order ordinary differential equation. और कितनी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी? 2n फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी. द आइलर-लाग्रांज इक्वेशन फॉर्म अ सिस्टम ऑफ n second order ordinary differential equations. We shall now rewrite this as a system of 2n first order ordinary differential equation. First we introduce a new variable. अब ये new variable जो है correspond to each pi, इसको हम define कर रहे हैं. ये f prime यहाँ पे नहीं है, ये yi prime है. pi equals partial f over partial yi prime. ये एक नया हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बाय पुटिंग इक्वलिटी टू द पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई प्राइम. इनफैक्ट ये दिस वन आइलर-लाग्रांज इक्वेशन में इसको हम पी आई कह रहे हैं. दिस इज पी आई. और इस पी आई का बड़ा एक खास सिग्निफिकेंस है एनालिटिकल डायनामिक्स में भी. एनालिटिकल डायनामिक्स में हम इसको कहेंगे कि ये जनरलाइज्ड momentum है. We will define this as generalized momentum. और यहाँ पे आपको if you recall the lectures of analytical dynamics, यहाँ पे हमारे पास generalized coordinates होते हैं. यानी कि analytical dynamics में pi जो है ये partial f over partial q j dot होता था. ठीक है. तो जब एनालिटिकल डायनामिक्स में आएगा तो मैं ये सब टर्मिनोलॉजी जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम एक ही चीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है. लेकिन कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में इस पी आईज को हम कहते हैं कि दिस पी आई इज सेड टू बी द कॉन्जुगेट वेरिएबल ऑफ वाई आई. वाई आई आपका यहाँ पे है ना, ये ईच वाई आई y1 y2. तो yi, we suppose that this is a very strong supposition. अब जब मैं एनालिटिकल डायनामिक्स में आऊंगा तो फिर एक सो कॉल्ड लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस करूंगा जो कि इंश्योर करेगी इस कन्वर्जन को. किस कन्वर्जन को? कि ये इक्वेशंस आ रही हैं हमारे पास. हमने फॉर एग्जांपल P1 मेरा किसके इक्वल होगा? पार्शियल f ओवर पार्शियल y1 प्राइम के. अब ये f मेरा जो f है वो y1 y2 x पे yn और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव्स पे डिपेंड कर रहा है. इसका मतलब है ये फंक्शन जो है जो कि डेरिवेटिव है y1 पार्शियल डेरिवेटिव है f का, दिस इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x y1 y2 yn y1 प्राइम y2 प्राइम so on yn प्राइम. ये भी फंक्शन होगा इसका. अब ये भी इक्वेशंस मेरे पास कितनी आ रही हैं? P2 भी होगा, n इक्वेशंस आ रही हैं. सपोज हम क्या कर रहे हैं कि ये इक्वेशंस जो हैं, ये इक्वेशंस ये इस तरह की इक्वेशंस हैं कि ये जो एक्सप्रेशंस आएंगे जिसमें yi प्राइम y2 प्राइम डेरिवेटिव्स हैं, इन डेरिवेटिव्स को हम लिख सकें इन इक्वेशन से yi प्राइम्स को एज अ फंक्शन सम फंक्शन psi i ऑफ
x, y, yn and in the new variables p1, p2 up to so on pn। तो उसका फायदा ये में होगा कि हमारा इक्वेशंस में से हमने y i प्राइम्स को रिप्लेस कर दिया न्यू वेरिएबल्स p1, p2 अप टू सो ऑन pn से। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग assumption। assumption है क्या? assumption ये है कि इन इक्वेशन से जब हम नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन इक्वेशन से वी कैन कन्वर्ट प्राइम्स वाले जो हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ p1, p2, pn एंड y1, y2 और x जो है। प्राइम्स को एलिमिनेट करना है, प्राइम्स को रिमूव करना है अपनी इक्वेशन से। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग assumption है। We suppose that the equations of pi can be solved to give yi prime as a function of psi I of x, yi, pi। ठीक है, अब psi I जो है ये फंक्शन है x, y1, y2, yn और p1, p2 up to so on pn का। अब यहाँ पे कोई आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके प्राइम्स नजर नहीं आएंगे। इसको हम करेंगे कि किस तरह, how to convert these equations। Then if this is possible, conversion possible हो, then we can define a new function h जिसको हैमिल्टोनियन भी कहते हैं। Then we can define a new function by this one pi yi prime। अब yi prime जो है pi equals partial f over partial yi prime। इस इक्वेशन से हमने each yi prime को in terms of some function of x, yi's and pi's में लिख लिया होगा। तो यहाँ पे इनफैक्ट ये h जो है या डिपेंड नहीं कर रहा होगा yi प्राइम पे, यहाँ पे लिखा है मैंने, लेकिन इनफैक्ट जो लास्ट स्लाइड पे assumptions थी कि इस इक्वेशन से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, yi को रिप्लेस कर सकते हैं, वो हम रिप्लेसमेंट यहाँ पे यूज किया करेंगे माइनस एफ ऑफ दिस वन, और एफ में भी वो रिप्लेसमेंट जो है वो हम सब्स्टिट्यूट किया करेंगे। और ये जब एग्जांपल आएगी यू विल सी कि ये इट्स नॉट एन इजी टास्क of inversion these equations and then get this Hamiltonian। That's fine। नोटिस करें कि यहाँ पे Hamiltonian जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ये डिपेंड कर रहा है x पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y1, y2, yn जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड pi's। अब कोई लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो ये आपने लिखा है ये इस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ है उसमें yi प्राइम्स जो है ये नजर आ रहे हैं, yi प्राइम और f जो है उसमें भी। तो ये इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा है कि ये yi प्राइम्स जो हम इस इक्वेशन से कन्वर्ट करेंगे उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया करेंगे, तो अल्टीमेटली ये कंप्लीट राइट हैंड साइड जो आपकी होगी दैट विल बी फंक्शन ऑफ x, y1, yn, p1 up to so on pn, where, और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है where yi prime is equals some function psi I, और उसके वेरिएबल्स क्या है x, yj एंड pj, और pj जो है, और वो इन्हीं इक्वेशन से हम इनफैक्ट हम जो है ये फंक्शन जो है ये डिटरमिन किया करेंगे। दिस फंक्शन h Hamiltonian हैज वेरी सिग्निफिकेंट, जो कि आज के लेक्चर में और नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स में यू विल सी कि ये कंप्लीट जनरलाइज्ड थ्योरी जो है वो प्रेजेंट करेगा। द फंक्शन h इज नोन एज Hamiltonian corresponding to the Euler-Lagrange equation। अब एक्चुअली एक रिजल्ट जो है वो मैं यूजिंग दिस Hamiltonian मैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस जो हैं जो कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ ODEs, इसको जो है वो मैं
डिटरमिन करना चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जो है ना इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप फॉलो कर सकें मेरे उन स्टेप्स को। लेट मी रिकॉल यू दिस वन। अगर एक फंक्शन हो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y1 y प्राइम डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशियल ले लें। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन? मैं यहां पे लिखने लगा हूं df इनफैक्ट इक्वल होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y1 dy1 प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y1 प्राइम dy1 प्राइम। ये होगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे n इक्वल्स 1 है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 1 2 अप टू सो ऑन n हो सकते हैं। n इक्वल्स 1 है, सो आई कैन राइट दिस डिफरेंशियल, जो कि मैं इनफैक्ट नेक्स्ट जनरलाइज जब रिजल्ट लूंगा तो मैंने यूज करना है। That's why I am recalling you this differential. I can write this one summation I equals 1 to 1, क्योंकि n 1 to n इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए n है, पार्शियल f ओवर पार्शियल y i dy i प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y i प्राइम dy i प्राइम। ये लिख सकता हूँ। अब इसके लिए मैं एक जो है ना पैटर्न डेवलप करना चाह रहा हूँ और आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने ये जनरलाइज्ड लिख देना है फॉर एफ, सच टाइप ऑफ एफ जिसमें इतने ज़्यादा वेरिएबल, n डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके n डेरिवेटिव्स होंगे। अब अगर इसका डिफरेंशियल मैंने लिखना हो वो क्या होगा, इसको मैं सेकंड कह लेता हूँ। सेकंड का डिफरेंशियल मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। d ऑफ f ये इक्वल होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y1 dy1 प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल dy2 प्लस इसके लिए मेरा n का क्या था, n मेरा 2 था। सो आई विल हैव पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx प्लस सुमेशन I इक्वल्स 1 to 2 पार्शियल yi पार्शियल f ओवर पार्शियल yi प्राइम dy प्राइम, और ये सम यहाँ पे पैरेंथेसिस में। सिमिलरली अगर n इक्वल्स 3 हो जाए इसके लिए, तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, df इक्वल्स पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx प्लस सुमेशन I इक्वल्स 1 to 3 पार्शियल f ओवर पार्शियल y I dy प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल yi प्राइम dy प्राइम। तो ये तो डिफरेंशियल हो गया। इसको अगर मैंने n वेरिएबल्स पे ये f ऑफ x इस पे लिखना हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मैं सिर्फ n डाल दूंगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल पार्शियल f ओवर पार्शियल x dx प्लस सुमेशन I इक्वल्स 1 to n पार्शियल f ओवर पार्शियल yi dy प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल yi प्राइम dy प्राइम। ये मैंने यूज करना है, इसीलिए आपको चेन रूल ये जो है रिकॉल करवाया, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स जब सिर्फ n इक्वल्स 1 हो 2 हो तो इस तरह ये समेशन आ रहा है। मोस्टली ये कन्वेंशनल टीचिंग में भी देखा गया है कि जब आपका मैथमेटिक्स you do real mathematics in the generalized case, तो जब आपके सुमेशन या प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। दैट्स व्हाई मैंने एक
n इक्वल्स 1 n इक्वल्स 2 के लिए किया और उसके बाद जनरलाइज कर दिया। अब हमारे पास हैमिल्टोनियन ये है। आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंशियल ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। dh डिफरेंशियल मेरा हो जाएगा, यहां पे pi भी फंक्शन है, yi प्राइम भी फंक्शन है, तो pi और yi प्राइम जो है इसका डिफरेंशियल तो सीधा प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे, pi dy प्राइम प्लस yi प्राइम dpi। आगे ये रह जाता है, इसका अभी मैंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया कि डिफरेंशियल जो है वो इसके इक्वल होगा एग्जैक्टली, और माइनस साइन है, दैट्स व्हाई हेयर माइनस एंड हेयर माइनस। तो ये डिफरेंशियल ऑफ dh बाय दिस फॉर्मूला वो ये मेरा बन रहा है, ठीक है। dh इक्वल्स, अब जो है मैं ये देखना चाह रहा हूं मेरा pi जो है ये तो हमने डिफाइन किया है पार्शियल f ओवर पार्शियल yi प्राइम, तो मेरा pi दिस टर्म विल बिकम पार्शियल f ओवर पार्शियल yi प्राइम dy प्राइम, ये टर्म बन गया। ये पॉजिटिव साइन के साथ है, देखें ये माइनस जब इधर जाएगा ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम टर्म है, तो ये एग्जैक्टली सेम टर्म बन गई, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इसके साथ। सो आई एम लेफ्ट विद, और ये सुमेशन जो है इसको मैं अंदर ले जाऊंगा, इस सुमेशन को ये वाली टर्म और ये वाली एक टर्म जो है इसको मैं कंबाइन कर लूंगा। सो आई एम लेफ्ट विद dh इक्वल्स ये वाली टर्म आपकी एज इट इज प्लस सुमेशन, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, yi प्राइम dpi माइनस वाली ये वाली टर्म बच रही है आपके पास जो कि यहाँ पे माइनस पार्शियल f और पार्शियल yi dy। तो डिफरेंशियल बाय यूजिंग द राइट हैंड साइड मेरे पास ये बन गई हैमिल्टोनियन की डिफरेंशियल। लेकिन ये हैमिल्टोनियन जो है ये तो फंक्शन है x y1 yn p1 pn का। अब इसको इन वेरिएबल्स के थ्रू इसका डिफरेंशियल हम लिखते हैं, ठीक है। वो डिफरेंशियल क्या होगा, ऑफ कोर्स पार्शियल h ओवर पार्शियल x, और यहां पे डिफरेंशियल ले रहा हूं dx भी होगा, प्लस सुमेशन जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, पार्शियल h ओवर पार्शियल yi फॉर ईच yi dy प्लस पार्शियल h ओवर पार्शियल pi's dpi's। अगर मैं h को पहले मैंने ये डिफरेंशियल लिखा है राइट हैंड साइड h इक्वल्स राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल जो ये वाला डिफरेंशियल है ये मैंने डिफरेंशियल लिखा है h को एज अ फंक्शन ऑफ x y1 अप टू सो ऑन yn p1 अप टू सो ऑन pn, इसको एज अ फंक्शन कंसिडर करके, राइट हैंड साइड नहीं अब मैं कंसिडर कर, अब ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये भी डिफरेंशियल ऑफ h है, ये भी सेम डिफरेंशियल ऑफ h है, तो हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से मेरा क्या, मेरे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। वो क्या आएंगी कि मेरे पास पार्शियल h ओवर पार्शियल x जो है वो माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल x, पहले ये चीज आ रही है। अब आप यहां पे कंपेयर करें कि ये dy है, ये भी dy है। अब अगर डिफरेंशियल सेम ही एक ही चीज के डिफरेंशियल के दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहे हैं तो एक्सप्रेशन इक्वल होने चाहिए। सो वी विल हैव माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल yi इक्वल्स पार्शियल h ओवर पार्शियल yi, ये आ गया। अब dpi यहाँ पे ये है और यहाँ पे dpi ये है, इनको आप कंपेयर करें तो हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी yi प्राइम इक्वल्स पार्शियल h ओवर पार्शियल pi।
अब वाई आई प्राइम क्या होता है मेरे पास, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, डी वाई आई ओवर डी एक्स। तो कंपेयर करने से, ये दो डिफरेंट डिफरेंशियल कंपेयर करने से मेरे पास ये तीन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। इन्हीं तीन एक्सप्रेशन से मैं जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ या फिर कैनोनिकल जो है वो इक्वेशंस जो है वो मैं लिखा करूंगा। देखें ये नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने लिखा हुआ है वाई आई प्राइम इक्वल्स पार्शियल एच और पार्शियल पी आई, जो कि वाई आई प्राइम को मैंने डी वाई आई ओवर डी एक्स लिखा हुआ है, ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ये मेरे पास आ रही है, ठीक है। अब इनफैक्ट हमने तो डिफाइन किया हुआ है पी आई को ऐसे, ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई प्राइम है, और आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं, आइलर लैग्रेंज इक्वेशन मेरी क्या होती हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई डी ओवर डी एक्स वाई आई प्राइम इक्वल्स नॉट आई इक्वल्स 1 to up to so on एन। ये मैंने पी किया हुआ है, तो यहां से मेरा क्या आइलर लैग्रेंज इक्वेशन से मेरे पास क्या बन जाता है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई जो है, ये जो लिखा हुआ है ये इनफैक्ट किसके इक्वल है, डी ओवर डी एक्स पी आई के। तो इसकी जगह मैं पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई की ये जो डी पी आई यूजिंग आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है मेरे पास ये आ गया। ये इक्वेशन जो है ये ट्रांसफॉर्म होगी किसमें, इस इक्वेशन। अब यहां पे देखें आप, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एच तो हैमिल्टोनियन फंक्शन अगर हमने निकाल लिया है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और रिकॉल करें कि एच जो था ये फंक्शन है y1 yn p1 pn, इसका फंक्शन है। तो पार्शियल h ओवर पार्शियल yi ये भी फंक्शन होगा इन्हीं का ही। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, इस ये क्या है, फॉर ईच आई दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हर आई के लिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा आप यहां पे देखें, यहां पे भी h इनका फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पी आई। अगर मैं करूंगा तो ये जो राइट हैंड साइड है दैट विल बी सम फंक्शन ऑफ x y1 up to so on yn p1 up to so on pn, कुछ कोई फंक्शन होगा इसका। और ये डी वाई आई ओवर डी एक्स, ये इसका ऑर्डर ये भी मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर ओडीई बन रही है। तो ये इक्वेशन जो दो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस बन रही हैं एंड माई आई इक्वल्स 1 to up to so on, इनका ऑर्डर तो फर्स्ट है लेकिन ये टोटल सिस्टम कितना है 2n इक्वेशंस का। यही हमने करना था। इन इक्वेशंस को इन विच आवर h Hamiltonian function is involved, these system of ordinary differential equations are known as the canonical Euler-Lagrange equations associated with the functional j, or j functional, let me write here, वो a to b f x y1 up to so on yn और y1 prime yn prime dx, ये फंक्शनल था मेरा। इन्हीं को हम कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन भी कहते हैं, यहां फिर बार बार बता रहा हूं कि इनको हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं। These are in fact equivalent equations. The Euler-Lagrange equations, जैसे हमने ये किया था कि सिस्टम ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो ये
इनफैक्ट दोनों सिस्टम्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। तो इन 2n इक्वेशंस को जो कि फर्स्ट ऑर्डर हैं इनको सॉल्व कर लें, यू विल हैव द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शनल j, या आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो कि सेकंड ऑर्डर होती हैं फॉर दैट फंक्शनल, उनको सॉल्व कर लें तो आपका जो है वो सेम ही आंसर, आपके एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ द फंक्शनल जो है वो सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम करेंगे। ये एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल है। इनफैक्ट आप ये देखें कि आपका जो फंक्शनल था जे, ये फंक्शनल डिपेंड कर रहा था a टू b इस पे, ये f जो लिखा हुआ, ये f x y1 up to so on yn y1 prime up to so on yn prime dx। अब अगर ये इक्वेशन ट्रू है हैमिल्टोनियन वाली, तो आई कैन हैव फ्रॉम हेयर f इक्वल्स summation pi yi prime I equals 1 to n minus h। अब इस फंक्शनल को f की जगह ये वैल्यू यहां पे डाल दें, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल हमारा चेंज हो गया, इंटीग्रेंट। अब इसकी आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं ये हम साबित करेंगे और हम देखेंगे कि वो जो हैमिल्टोनियन या कैनोनिकल आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस हैं वो ही बनेगी अगर इस इंटीग्रेंट को f को हम रिप्लेस कर दें इससे, जो कि स्ट्रेंथन करेगी हमारे कॉन्सेप्ट को कि वाकई आयलर लैग्रेंज इक्वेशन सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जो कैनोनिकल आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जिनको हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो इक्विवेलेंट है। सो लेट्स डू दिस एग्जांपल। कंसीडर दिस फंक्शनल jy is defined by this expression dx where alpha beta are given functions of x. Write the canonical Euler-Lagrange equations and show that these equations are equivalent to Euler-Lagrange equations। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस निकालें और ये साबित करें कि ये जो है सेकंड ऑर्डर आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हैं। हमारा फंक्शनल यहाँ पे क्या दिया गया है, f इक्वल्स अल्फा y प्राइम स्क्वायर प्लस बीटा y स्क्वायर, और अल्फा बीटा फंक्शंस हैं x के। तो पहला काम मेरा क्या है कि भाई जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देखूं कि n इक्वल्स मेरा 1 है, तो कॉन्जुगेट वेरिएबल मेरा एक ही होगा जिसको मैं p से ही डिनोट कर रहा हूं। p डिफाइंड किस तरह है, पार्शियल f ओवर पार्शियल y i प्राइम। अब f मेरा इसके इक्वल है, पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम जो है वो मेरा 2 अल्फा y i प्राइम इसके इक्वल होगा। अब p इक्वल्स 2 अल्फा y i प्राइम और एक ही वेरिएबल है n इक्वल्स 1 है, तो मैं y प्राइम ही लिखता हूं, i को भी मैं रिमूव कर देता हूं इंडेक्स को, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल कर्व y सिर्फ एक ही पे डिपेंड कर। अब ये इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशन से मैंने क्या कहा था, आपने कन्वर्ट करना होगा, प्राइम्स को खत्म करना है, क्योंकि हैमिल्टोनियन हमारा ये फंक्शन होना चाहिए। तो y प्राइम यहां से बड़ा इजीली आई कैन राइट इट डाउन p ओवर 2 अल्फा, इसको मैं यूज करूंगा जहां जहां पे मेरा हैमिल्टोनियन आएगा। अब क्योंकि n इक्वल्स 1 है, मेरा क्या है, मेरा हैमिल्टोनियन फर्स्ट स्टेप ये था, स्टेप 1, कि मैं जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं उनको कैलकुलेट करूं। स्टेप 2 क्या है कि मैं हैमिल्टोनियन को लिखूं। हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होगा, n इक्वल्स 1 है, p इंटू y, 1 सब्सक्रिप्ट मैं नहीं लिख रहा क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहां पे, माइनस f क्या है, अल्फा y प्राइम स्क्वायर प्लस बीटा y स्क्वायर, ये है जी। अब यहां पे मैंने कहा हुआ है कि
प्राइम्स जो हैं इनको रिमूव करना है, क्योंकि हैमिल्टोनियन मेरा फंक्शन है एक्स y1 और p का, तो इस इक्वेशन को अब मैं यहां पे यूज करूंगा। तो y प्राइम h मेरा फंक्शन होगा मे बी x का, y का एंड p का। तो p की वैल्यू मैं यहां पे डालूं तो p स्क्वायर, y प्राइम की वैल्यू डालूं तो p स्क्वायर ओवर 2 अल्फा बन जाएगा, माइनस अल्फा पहले ही है y प्राइम स्क्वायर है, p स्क्वायर ओवर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस ये माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस बीटा वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा। अब अल्फा यहां से पावर के साथ सिंप्लीफाई करें, दैट विल बिकम पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अल्फा। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा 2 माइनस बीटा y square. So my Hamiltonian actually, which is a function of x, y and p, it becomes p square by 4 alpha minus beta y square. ये मेरा हैमिल्टोनियन बन गया। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल इक्वेशंस जो हैं वो मेरी ये बनती हैं। कैनोनिकल इक्वेशंस जो हैं वो मेरी ये बनती हैं, जो कि मुझे कह रही हैं कि आप माइनस डी पी आई ओवर डी एक्स, इसको तो मैं कुछ नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन हैमिल्टोनियन पार्शियल एच और पार्शियल वाई आई, जो कि यहाँ पे क्योंकि एक ही मेरा वेरिएबल है, ये मेरा क्या बनेगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई आई, ये मेरा क्या बनेगा 2 बीटा वाई विद द नेगेटिव साइन, नेगेटिव 2 बीटा वाई। ये एक मेरी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन मेरे कह रही है डी वाई आई ओवर डी एक्स, उसके लिए मुझे पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो मेरे पास क्या होगा 2p ओवर 4 अल्फा, दैट इज p ओवर 2 अल्फा। तो सेकेंड डी वाई आई ओवर डी एक्स इक्वल्स p ओवर 2 अल्फा। ये मेरा कैनोनिकल इक्वेशंस बन रही हैं दोनों। द फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। अभी कैनोनिकल इक्वेशंस तो बना रही हैं हमने, लेकिन सेकेंड पार्ट क्या है, हमने इक्विवेलेंस शो करनी है आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के साथ। ठीक है, ये माइनस साइन से प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल डू द equivalence of the Euler-Lagrange equations. We have the same example, Euler-Lagrange equations की equivalence हो करनी है। canonical Euler-Lagrange equations जो कि system of first order ordinary differential equation था, वो ये है। अब पहले हम Euler-Lagrange equations इस functional के लिए लिखेंगे, तभी तो हम equivalence show कर सकेंगे। Euler-Lagrange इक्वेशन इस फंक्शनल के लिए एक ही Euler-Lagrange इक्वेशन है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल 0। सो f मेरा जो है अल्फा प्लस बीटा y स्क्वायर है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y जो है ये 2 बीटा y बनेगा। और बीटा और अल्फा जो है ये फंक्शंस हैं x के, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि मैं पार्शियली डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y का, तो b ऑफ बीटा ऑफ x जो है दैट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ट्रीट होगा। पार्शियल एफ और पार्शियल y प्राइम जो है ये मेरा क्या बनेगा
2 अल्फा वाई प्राइम। अब मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, 2 अल्फा वाई प्राइम माइनस डी ओवर डी एक्स, आइलर लैग्रेंज इक्वेशन जो है यहां पे उल्टा मैंने लिख दिया, ये नहीं होंगी, ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई 2 बीटा वाई माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्ट 2 अल्फा वाई प्राइम इक्वल 0। ये मेरी आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस है। अब मेरे पास कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो तो इसके इक्वल है, ठीक है। और P मेरा किसके इक्वल होता है, P मेरा इक्वल है पार्शियल F ओवर पार्शियल वाई आई प्राइम के, ठीक है। अब dP ओवर dx, तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से P की वैल्यू जो है वो इस आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस में डिटरमिन करने की कोशिश करूंगा। अब मुझे पता है कि मेरा P इक्वल्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई प्राइम होता है, तो मेरा पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई प्राइम एफ ये दिया गया हुआ था, तो दैट विल बिकम 2 अल्फा वाई प्राइम। इसका मतलब ये हुआ कि 2 अल्फा वाई प्राइम जो है, जो कि ये मेरा है, ये इक्वल्स 2 बीटा वाई माइनस डी पी ओवर डी एक्स इक्वल 0 के। So my Euler Lagrange equation, by using this value of P, this becomes dP over dx equals 2 beta y। अब आप ये देखें dP over dx equals 2 beta y, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन एग्जैक्टली यही है, और dy over dx जो है P over 2 अल्फा, ये भी हम जो है एग्जैक्टली सेम। तो मेरी सेकेंड ऑर्डर आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस पे, और फर्स्ट ऑर्डर आइलर कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है वो मेरी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं जो मेरा सेकेंड ऑर्डर आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस हैं। तो इससे यही हुआ करेगा कि हम चाहे कैनोनिकल जो कि फर्स्ट ऑर्डर आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर लें या सेकेंड ऑर्डर आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, दोनों जो है वो एक्सट्रीमल्स या एक्सट्रीम कर्व्स जो है, मिनिमम कर्व या मैक्सिमम कर्व फॉर द फंक्शनल जो है वो सेम ही दिया करेंगे, ठीक है। सो एक एग्जांपल हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं, जो कि ये है कि हमने ये शो करना है कि h मेरा जो था वो इक्वल्स था सुमेशन I इक्वल्स 1 to n पी आई वाई आई प्राइम माइनस, और यहां पे मेरा f था, इसके इक्वल्स हैमिल्टन फंक्शन था फॉर दिस फंक्शनल j ऑफ a to b f x y1 so on yn y1 प्राइम so on, और ये यहां पे वो ही f है dx। अब यहां से f मैं लिख सकता हूं सुमेशन I इक्वल्स 1 to n पी आई वाई आई प्राइम माइनस h हैमिल्टोनियन, और हैमिल्टोनियन मेरा किसका फंक्शन है, x का y1 yn का p1 अप टू सो ऑन pn का, जो कि कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए। तो मेरा ये फंक्शनल अगर मैं f की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो ये मेरा फंक्शनल क्या बन जाता है, a to b सुमेशन I इक्वल्स 1 to n पी आई वाई आई प्राइम माइनस h dx, ये मेरा फंक्शन है। तो लॉजिक तो यही कहती है, अभी हमने एग्जांपल में भी यही देखा है कि इस तरह के फंक्शनल का आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं और कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है उसको यूज करके ये रिप्लेस करता हूं, तो इस पे मैं वेरिएशन चेक करूं तो मेरे पास
कैनोनिकल आयलर लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं वो आनी चाहिए। अब यही हम साबित करने लगे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल n है। अब अगर एक ही अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि आपका j जो है वो f x y और y प्राइम पे ही डिपेंड करे a टू b, तो ये जो फंक्शनल इक्विवेलेंट फंक्शनल जो हमने बनाया है, ये फंक्शनल क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस वन j ऑफ a टू b। अब सम, क्योंकि n इक्वल्स 1 नहीं है, सम तो नहीं होगा, p1 y1 प्राइम, इसको मैं dy1 ओवर dx लिख रहा हूं, माइनस h इक्वल्स dx। देखें ये जो फंक्शनल मैंने आपको आइडिया बताया कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये फंक्शनल एग्जैक्टली यहां पे यही लिखा हुआ p1, क्योंकि n इक्वल्स 1 है, तो p dy ओवर dx माइनस h, ये इनफैक्ट इसी से ही आ रहा है, हैमिल्टन इक्वेशन से ही, और उसी फंक्शनल को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस तरह के फंक्शनल जो है इसको कंसिडर करेंगे आप, और इसकी जनरल वेरिएशन जो है डेल्टा आई जो है इक्वल 0 करके देखेंगे कि इक्वेशंस क्या आती हैं। सो लेट्स गो थ्रू दिस वन। और इस वेरिएशनल प्रिंसिपल को, जो कि इनफैक्ट हैमिल्टोनियन उसमें इन्वॉल्व है, इसको हम आयलर हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं। लेट अस कंसिडर द फंक्शनल दिस वन, और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये कहाँ से आता है, बी डिफाइंड फॉर एनी एडमिसिबल फंक्शंस p एंड y विद दीज इंटरपोलेटिंग पॉइंट्स, कि y जो है वो आपका ये, इनफैक्ट अगर आप रिकॉल करें कि p इक्वल्स किसके है, पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम के, इसीलिए हमने यहाँ पे फंक्शनल का डिपेंडेंस जो है वो y पे रिप्रेजेंट की है। y ऑफ a इंटरपोलेटिंग एट स्मॉल y ऑफ a, ये कोई दो रियल नंबर्स हैं जिनको ये इंटरपोलेट करना है। सपोज कि ये फंक्शनल जो है ये एट y इक्वल स्मॉल y एंड p इक्वल स्मॉल p पे जो है ये स्टेशनरी कर देता है इस फंक्शनल को। स्टेशनरी का मतलब ये है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे देता है। अब हम क्योंकि इसकी वेरिएशन कंसिडर करके इक्वेशंस निकालना चाहते हैं, आयलर लैग्रांज इक्वेशंस, तो हम इसकी वेरिएशंस ले लेते हैं। स्मॉल एप्सिलॉन एक्साई जो है और एप्सिलॉन ईटा जो है ये स्मॉल एडमिसिबल फंक्शन है, वेयर y और p जो है इस फंक्शनल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि स्टेशनरी ये करते हैं। अब यहां से ऑब्वियसली ये इंटरपोलेट कर रहा है y b को, तो एक्साई ऑफ x इज सच अ फंक्शन कि एक्साई ऑफ a जो है ये भी 0 है और एक्साई ऑफ b जो है ये भी 0 है। क्योंकि इसने इंटरपोलेट करना है y a ने, तो y ऑफ a पहले ही स्टेशनरी उसे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y ऑफ a जो है ये स्मॉल y ऑफ a होना चाहिए जो रियल नंबर है, और बाय डेफिनेशन y ऑफ a इक्वल स्मॉल y ऑफ a प्लस एप्सिलॉन xi ऑफ a, और दिस इक्वेशंस होल्ड ओनली व्हेन दिस इज 0। फिर हम वेरिएशन जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। देन वी हैव दिस i ऑफ p प्लस एप्सिलॉन ईटा, इसको कंसिडर कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे p प्लस एप्सिलॉन ईटा d ओवर dx, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस एप्सिलॉन xi जो है वो हम अप्लाई कर दें, माइनस एच एक्स y प्लस एप्सिलॉन xi p प्लस एप्सिलॉन ईटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो ही यहाँ पे मैं ये y प्राइम बन जाएगा, xi फंक्शन है x का, ये xi प्राइम बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा
और यहाँ पे मैं टेलर सीरीज जो है वो यूज करूंगा। Then I will reach here, this is equals a to b, ये मल्टीप्लाई किया मैंने इसको p प्लस एप्सिलॉन ईटा p y prime which is dy over dx प्लस एप्सिलॉन ईटा dy over dx, ये बन जाएगा। और इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया माइनस अबाउट x y एंड p, किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्स वाई और पी के अबाउट, तो वो ऑब्वियसली माइनस एच एक्स वाई पी माइनस एप्सिलॉन जाए पार्शल एच ओवर पार्शल वाई, क्योंकि वाई माइनस एप्सिलॉन ईटा पार्शल एच ओवर पार्शल पी एंड हायर टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ईटा स्क्वायर जो है वो यहाँ पे O2E is representing the higher terms of xi square and eta square. Then of course I have to do something. As usual I will use the integration by parts technique, और इस इक्वेशन पे जो लीनियर टर्म्स हैं उनको मैं इस फंक्शनल की वेरिएशन से रिप्रेजेंट करूँगा, and then I will use some techniques, some lemmas to reach out the ultimate equations. ये मैं नेक्स्ट लेक्चर तक ले जाता हूँ क्योंकि जल्दी से क्विकली मैं ये सॉल्व नहीं करना चाहता. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर. let me summarize what we have done in today's lecture. आज के लेक्चर में हमने आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसके कॉरस्पॉन्ड हमने सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो बनाना सीखा है. कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में उस सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि इक्विवेलेंट है सेकंड ऑर्डर आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस के, उसको हम कहते हैं कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस. हमने और उसके लिए वो जो कन्वर्शन है उसके लिए हमारे स्टेप्स क्या थे कि वी हैव डिफाइंड अ न्यू वेरिएबल जिसको हमने कॉन्जुगेट वेरिएबल का नाम दिया था और इसको एनालिटिकल डायनामिक्स में हम जनरलाइज्ड मोमेंटम का नाम देंगे. वो न्यू वेरिएबल से जो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं वी अज्यूम दैट कि उन इक्वेशंस को हम इन्वर्ट कर सकते हैं सच दैट के वाई आइज के जो प्राइम्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाइज एंड न्यू कॉन्जुगेट वेरिएबल ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल पीज में हम प्राइम्स को इन वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकें. जब वो एक्सप्रेस कर लेते हैं तो हम हैमिल्टोनियन डिफाइन करते हैं. हैमिल्टोनियन डिफाइन करने के बाद हमने हैमिल्टोनियन के डिफरेंशियल लिया था. डिफरेंशियल को कंपेयर करने से हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आया था जिसको हमने कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस का नाम दिया है और इसी को ही हमने जो है वो डायनामिक्स में हैमिल्टन इक्वेशंस जो है वो हम कहा करेंगे. तो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ये हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शनल दिया गया हो, आपने उसकी कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस लिखनी हो तो आप क्या करेंगे? सबसे द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द कॉन्जुगेट वेरिएबल्स. फंक्शनल देखें, फंक्शनल में डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उनके कॉरस्पॉन्ड आप कॉन्जुगेट वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन करेंगे. कॉन्जुगेट वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशन से आप जो प्राइम्स हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी हैं उनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनको राइट डाउन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कॉन्जुगेट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई भी हो सकता है. फिर आप हैमिल्टोनियन डिफाइन करेंगे. हैमिल्टोनियन डिफाइन करने का एक खास वे है. हैमिल्टोनियन में जहां जहां पे आपका हैमिल्टोनियन फंक्शन होना चाहिए एक्स का, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का और कॉन्जुगेट वेरिएबल्स जो हमने पीज डिफाइन किए हैं, तो प्राइम्स नहीं होने चाहिए हैमिल्टोनियन में. हैमिल्टोनियन में प्राइम्स को रिमूव किस तरह करेंगे? जो हमने कॉन्जुगेट वेरिएबल्स इक्वेशन से प्राइम्स के एक्सप्रेशन निकाले हैं, जहां जहां पे हैमिल्टोनियन में प्राइम्स आ रहे होंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है.
और वी हैव द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन के बाद हमारे पास पता है कि हमारे पास कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस क्या है, जो कि डी पी आई ओवर डी एक्स इक्वल्स पार्शल एच और पार्शल वाई आई पार्शल डेरिवेटिव है हैमिल्टोनियन के। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के बाद कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस के फार्मूलाज आप इजीली यूज कर सकते हैं। और कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अगर आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस तो सेकंड ऑर्डर दो आएंगी, लेकिन कैनोनिकल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो चार फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ फोर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास आएंगी। इसके जो लास्ट लेक्चर्स में हमने एग्जांपल्स किए हैं, राइट डाउन द कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस फॉर दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस। टिल द नेक्स्ट lecture, take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.